हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। एजुकेशन टिप्स में यूट्यूब चैनल से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बीएड सेकेंड सेम देवीलाल विश्वविद्यालय से बीएड सेकेंड सेम देवीलाल विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, टट्याभील यूनिवर्सिटी, तीनों का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बीएड के सेकेंड सेम के एक कंटेंट को लेकर मैं डिस्कस करूँगी। कंटेंट है लर्निंग। ये पहला जो सब्जेक्ट है हमारा लर्निंग एंड टीचिंग, तो उसका ही टॉपिक है लर्निंग। तो लर्निंग क्या है और लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। लर्निंग शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है सीखना। तो सीखते हैं हम, और जब हम कोई भी चीज़ों को देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं और अपने व्यवहार में लाकर उसको परिवर्तित करके जब परिलक्षित करते हैं तो अधिगम कहलाता है। तो अधिगम को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इस बात पे हम डिस्कस करेंगे कि अधिगम को, हमारे सीखने को, सीखता कौन है? हर व्यक्ति सीखता है, क्योंकि लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो हर व्यक्ति उसको जन्म से मृत्यु तक उसको सीखना है। हम नित्य नए कुछ ना कुछ सीखते हैं। आपने देखा होगा कुछ नई चीज़ हम रोज जरूर सीखते हैं। तो सीखने को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो जब बच्चा पढ़ता है, बचपन से लेके बड़ा तक होता है, जब तक वो स्कूल कॉलेज में कुछ न कुछ सीखता है, तो पर इस सीखने को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं जिससे वो अच्छा सीखता है या कम सीख पाता है? तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो फिजिकल फैक्टर, पहले मैं आपको कॉमन बता देती हूँ। 5 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मैं आंसर बताती हूँ। तो जो फिजिकल फैक्टर है, शारीरिक तत्व, मानसिक तत्व, मनोवैज्ञानिक तत्व, शैक्षिक तत्व, आर्थिक तत्व एंड एक्सेट्रा। तो ये जो फैक्टर्स हैं, आप इसको टेबल चार्ट बना के कॉमन भी लिख सकते हो, उसके नीचे उसके पार्ट्स बता सकते हो और जनरल आंसर भी लिख सकते हो अगर आपको टाइम कम लगे तो इसको, ये जो हमारे फिजिकल फैक्टर हैं, फिजिकल फैक्टर, मेंटल फैक्टर, तो ये सभी चीज़ें हमारी लर्निंग को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा जो है हमारी, जैसे फिजिकल फैक्टर को हम लेते हैं, तो फिजिकल फैक्टर से मतलब जब लर्निंग करते हैं, हम कोई चीज़ सीखते हैं, तो सीखने में ये फिजिकल फैक्टर जो है कि अगर हम क्लास में बैठे हैं लेकिन हमारा शरीर, हमारी क्षमता काम नहीं कर रही, या हमें शरीर में कहीं तकलीफ है या कोई अंग हमारा काम नहीं कर रहा है, तो वो हमारी लर्निंग उससे इफेक्ट होगी, हम प्रॉपर सीख नहीं पाएंगे। ओके। मेंटल फैक्टर, अगर मानसिक रूप से हम एक जगह कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, हम सुन नहीं पा रहे हैं, हम उसको ले नहीं पा रहे हैं, हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं है क्लास में, तो हम उस चीज़ को लर्न नहीं कर सकते, लर्निंग नहीं होगी। तो लर्निंग हमारी इफेक्ट करती है कंसंट्रेशन के द्वारा। ओके। फिर हमारा आता है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक से मतलब कि बच्चे मनोवैज्ञानिक रूप से कोई विक्षिप्त ना हो, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है, तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम्स होता है वो भी लर्निंग को प्रभावित करता है कि बच्चा, या घर का वातावरण है या समाज का वातावरण है, तो ये सब चीज़ें भी हमारी लर्निंग को इफेक्ट करती हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर, कि बच्चा अगर बहुत पढ़ना चाहता है, बहुत अच्छा सीखना चाहता है, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, लेकिन वो, उसके लिए मनी चाहिए, पैसे चाहिए। अगर पैसे हमारे पास नहीं हैं तो वो लर्न नहीं कर पाता, मतलब जो चाहता है वो सीख नहीं पाता, सीखता तो है। तो इस चीज़ को भी हमारी लर्निंग इफेक्ट करती है। आर्थिक तत्व को, सोशल फैक्टर, सामाजिक तत्व, समाज में हम रहते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो समाज की चीज़ें भी, समाज के लोग भी, समाज का एनवायरनमेंट भी, ये सब चीज़ें भी हमारे लर्निंग को इफेक्ट करती हैं कि उसको अगर पॉजिटिविटी मिले, मोटिवेट करें, तो बच्चा आगे बढ़ता है और सीखता है और सफल नागरिक बनता है। तो ये तो हुए मेन फैक्टर्स। के अलावा बहुत सारे कॉमन फैक्टर हैं जो भी आप एग्जाम में अगर ये याद नहीं कर पाए तो आप दूसरे फैक्टर्स भी याद कर सकते हैं। जैसे मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। मैच्योरिटी, परिपक्वता लर्निंग को प्रभावित करती है। हमारी मैच्योरिटी, जैसे जैसे हमारा एज होता है, हमारी सीखने की क्षमता बढ़ती जाती है, हम अच्छा सीख जाते हैं, है ना। एनवायरनमेंट जो रहता है वो भी हमारे लर्निंग को प्रभावित करता है, हम सीखते हैं। उसके अलावा हमारा एनवायरनमेंट घर का भी हो सकता है, स्कूल का भी हो सकता है, समाज का भी हो सकता है, संगी साथी का भी हो सकता है। एनवायरनमेंट सभी हो सकते हैं, इसमें सभी एनवायरनमेंट शामिल हो सकते हैं कि आपका जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा आप वैसी लर्निंग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, घर हो या संगी साथी हो, समाज हो, अगर बहुत वेल लिटरेट पर्सन के साथ आप बैठेंगे तो आप अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छे अच्छे विषय पर डिस्कस करेंगे, तो लर्निंग ज़्यादा होगी ना। तो सीखने की यही चीज़ है कि अगर हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अगर टीचर बहुत दी बेस्ट पढ़ा रहा है
तो हमें इंटरेस्ट डेवलप होगा, सीखेंगे। तो सीखने के लिए हमें इन्वायरमेंट बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है हमारे लिए। तो इन्वायरमेंट हमें प्रभावित करता है, हमारा निर्देशन और परामर्श भी हमें सीखने के लिए प्रभावित करता है कि प्रॉपर गाइडलाइन मिले, प्रॉपर काउंसलिंग हो हमारी कि हमें कौन सा विषय लेना है। अगर हमारी इंटरेस्ट किसी और विषय में और हम कुछ और ले लें तो हमारी लर्निंग नहीं होगी। हमारा कंसंट्रेशन कहीं और है, हमारा इंटरेस्ट कहीं और है, पर हम कुछ और सीखना चाहते हैं तो हम तो भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ भी हमें लर्निंग हमारी इफेक्ट होगी। तो लर्निंग को ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं हमारे। तो आप 5 नंबर में भी आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप डिटेल लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बीएड सेकंड सेम के एग्ज़ाम आने वाले हैं और मैंने सभी जितने भी कंटेंट है मोस्ट प्रिपेरली 95% कंटेंट मैंने अपने वीडियो में डाल दिए हैं। और अगर आपको कोई कमेंट्स करना है, आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स करिए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट प्रेषित करूँगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।